नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज मैं आपको हिरशुटिज्म नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको भी ये बीमारी है और आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया कॉल ना करें। तो हिरशुटिज्म क्या होता है? हिरशुटिज्म होता है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। एबनॉर्मल मतलब जहां बाल नहीं आने चाहिए वहां पे भी बाल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेहरे पे बाल आ जाना। फीमेल्स में हम देखते हैं दाढ़ी बन जाती है जो मेल में होती है, मूछें आ जाती है लड़कियों के। छाती पे बाल आ जाना एबनॉर्मल, बहुत सारे। पेट पे बाल आ जाना, शोल्डर्स पे बाल आ जाना। तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स। जरूरी नहीं है सारी जगह बाल आए, हो सकता है सिर्फ चेहरे पे ही बाल आए। तो ये हिरशुटिज्म है। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो मैंने बता दिया बालों का आना। कुछ केसेस में मोटापा भी बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ केसेस में थकान रहने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं। तो जरूरी नहीं, पर यहां बात चल रही है पर्टिकुलर हिरशुटिज्म की, एक्सेस हेयर ग्रोथ मेल पैटर्न। तो अब हम बात करते हैं कारण की यहाँ पे डायरेक्ट। तो क्यों बढ़ते हैं ऐसे बाल? एक पीसीओडी नाम की बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फीमेल्स में। तो उस फीमेल में, सबको नहीं, कुछ फीमेल्स को हिरशुटिज्म होता है, बाल आने लगते हैं एबनॉर्मल। उसके बाद एक होता है कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया नाम की बीमारी, उसमें भी आने लगते हैं। कुछ केसेस में टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल का काफी बूस्ट हो जाता है, तब भी मेल पैटर्न हेयर्स आने लगते हैं। उसके अलावा पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर हो तो उसमें आ सकते हैं बाल एक्सेस, या फिर एड्रिनल ग्लैंड के कोई ट्यूमर हो तो वो स्टीरॉइड सिक्रीट करेंगे, उससे भी बाल एक्सेस आ सकते हैं। या फिर कोई फीमेल मेडिकेशन ले रही हो, जैसे एपिलेप्सी में फेनिटोइन नाम की दवाई लेते हो तो उससे भी एक्सेस बाल आते हैं एबनॉर्मल। और कुछ केसेस में DHEA लेवल हाई होता है, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं, उस कारण से भी एबनॉर्मल हेयर्स आते हैं, ठीक है। या फिर पिट्यूटरी ट्यूमर, एड्रिनल ट्यूमर, और भी कई कॉजेस। अब बात करते हैं हम इसके इलाज की, कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। यहां मैंने किसी डिजीज को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ आपको यह समझाया है कि इसके कारण क्या क्या हैं। कुछ दवाइयां हैं जैसे मिनॉक्सिडिल है, उसको खाने से बाल होते हैं। कुछ स्टीरॉइड्स खा रहे हैं गठिया वगैरह की वजह से, तो उनको भी बाल उगते हैं एक्सेस, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स ले रहे हैं तो हार्मोन्स की वजह से भी बाल अल्टर्ड हो जाते हैं। तो अब इसका जो इलाज है वो होता है कॉज को ट्रीट करते हैं हम, कारण को। कुछ लोग बोलते हैं हमने ये ट्यूब लगा ली, ये कर लिया, अभी तक हम ठीक नहीं हुए। भाई आप ठीक हो भी नहीं सकते। कुछ बोल रहे हैं मैंने हार्मोन पिल्स खा रहे हैं, एक्सेस बाल नहीं जा रहे हैं, तो आपके जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको कारण ही नहीं पता है। 99.99% केसेस में पेशेंट मेडिसिन खाता रहता है इंटरनेट पे देख के और कोई इफेक्ट आता नहीं है, तो उसका कारण है, उसको कारण नहीं पता है, कॉज नहीं पता है। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। हम हमेशा कारण को ही ट्रीट करते हैं, ना कि सिम्टम्स को, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कारण नहीं पता चलता है, जिनको हम कहते हैं इडियोपैथिक। उस केस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वैक्सीन करनी पड़ती है। एफ्लोरनिटिन ट्यूब आती है, वो यूज कर सकते हैं। हार्मोनल पिल्स यूज कर सकते हैं। डायूरेटिक स्पैरिनल एक्टॉन वगैरह यूज कर सकते हैं। DHEA इनहिबिटर्स हम यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये हिरशुटिज्म को खत्म किया जा सकता है। पर अब ऐसी बात है, क्या ये जड़ से जाएगा? क्या ये क्योर होगा? ये क्योर हो सकता है अगर आपको कारण पता है तो। पर ये ध्यान रखिए, जो बाल आपके फेस पे उग गए हैं वो उतने ही रह जाते हैं, या नए बालों को हम रोक सकते हैं, या वो जो बाल उग रहे हैं उनको भी खत्म किया जाता है। उनके लिए भी सारे ट्रीटमेंट है। पर अभी जो बुक्स और ये सब चीजें हैं उनमें इतना डाइवर्सली मेंशन नहीं है। पर मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि काफी लोगों को रिलीफ मिला है। इवन उनके जो एक्सेस बाल आ रहे थे वो भी कम हुए, साथ में नया ग्रोथ भी रुका, और जो पुराने बाल थे वो भी खत्म हुए हैं। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।